इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड के बारे में, यानी कि आग बुझाने के कौन से तरीके होते हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स यानी कि आग कैसे बुझाई जाती है, उसके क्या मेथड्स होते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो टोटल हम यहाँ पर 4 मेथड्स देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है कूलिंग, सेकंड है स्टारवेशन, थर्ड है स्मूथरिंग और फोर्थ है चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में जानते हैं और समझते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आग लगने के लिए 3 चीजें बहुत ही जरूरी होती है। उसमें हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये जब तीनों चीजें मिलेगी तभी आग लगेगी। और इसमें से अगर एक भी चीज अगर हमने निकाल दिया तो आग नहीं लगेगी। तो उसी मेथड को हम यहाँ पर अभी अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहली मेथड है कूलिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फायर का जो सीन होता है उसमें से हम हीट को रिमूव करते हैं, उसे कूलिंग मेथड कहते हैं। और इस हीट को हम रिमूव करने के लिए बाय यूजिंग वाटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्टारवेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो फायर का जो सीन होता है उसमें से हम फ्यूल को रिमूव करते हैं, उसी को स्टारवेशन मेथड कहते हैं। और ये फ्यूल को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो जो भी फ्यूल का सप्लाई है उसको हम कट करके इस फ्यूल को रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्मूथरिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फायर का सीन होता है उसमें से हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, उसी मेथड को स्मूथरिंग मेथड कहते हैं। और इस ऑक्सीजन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर या फिर DCV फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारी मेथड है चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फायर की जो चेन होती है उस चेन को हम DCV फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके भी तोड़ सकते हैं, या फिर ब्लैंकेटिंग का इस्तेमाल करके भी उस चेन रिएक्शन को तोड़ सकते हैं। इस चेन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी एजेंट को हमें अप्लाई करना पड़ता है उस केमिकल चेन रिएक्शन के ऊपर, ताकि वो जो जलने वाली जो प्रोडक्ट्स है उसमें ब्रेकडाउन कर सके। और ये जो ब्रेकडाउन है ये हीट या फिर ऑक्सीडाइजेशन के जरिए होता है। तो ये जो चारों मेथड है इसमें से अगर हमने किसी एक को भी अगर इंटरफेयर कर लिया, यानी कि किसी एक को भी अगर रिमूव कर लिया, तो हम फायर को बढ़ने से रोक सकते हैं। चलिए अब हम एक चार्ट देखते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि ये चारों मेथड कैसे अप्लाई होती है। तो जैसे क्लास ए फायर है, जैसे उसमें जो सोर्स होता है पेपर हो गया या फिर वुड हो गया, तो उसके लिए हम कूलिंग मेथड या फिर ब्लैंकेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए जो सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर है वो है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर उस आग को बुझाने के लिए हम वाटर बकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सैंड बकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सेकंड क्लास जो फायर है, यानी कि क्लास बी जो फायर है, उसमें जैसे पेट्रोल हो, केरोसिन हो या फिर डीजल हो, इसमें अगर मान लो आग लगती है तो उसको हम स्टारवेशन, स्मूथरिंग और ब्रेक चेन जो रिएक्शन है उसके जरिए हम इस आग को बुझा सकते हैं। और इसके लिए जो सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो है BCF यानी कि ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। फिर उसके बाद CO2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर ड्राई केमिकल पाउडर यानी कि DCP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सैंड बकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है क्लास C फायर, जिसमें अगर सोर्स LPG हो या फिर CNG हो तो उसको हम स्मूथरिंग या फिर स्टारवेशन मेथड से उस आग को बुझा सकते हैं। और उसके लिए जो सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर है वो है BCF यानी कि ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। फिर उसके बाद है क्लास D फायर। अगर उसमें सोडियम फास्फोरस हो, उसको अगर आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए हम स्मूथरिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए हम स्पेशल टाइप का जो DCP पाउडर है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है क्लास E फायर। उसमें अगर सोर्स कोई मोटर हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, उसको अगर आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए स्मूथरिंग या फिर स्टारवेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए जो सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर है वो है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर और DCV फायर एक्सटिंग्विशर। और फिर उसके बाद अगर क्लास K टाइप की अगर फायर हो जिसमें सोर्स ऑयल हो, तो उसके लिए हमें चेन ब्रेकिंग रिएक्शन जो मेथड है वो अप्लाई करनी होती है, और उसके लिए हम ब्लैंकेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फोम फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आग को कैसे